एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ आम लेकर के आओ, आज आम खाने का मन है। बहुत ध्यान से सुनना। पिताजी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा आम लेकर के आओ। 100 रुपए दिए और 100 रुपए दे करके एक झोला दे दिया। कहा जाओ बाजार से आम ले आओ। बेटा बाजार में गया झोला लेकर के, पैसे लेकर के, और एक दुकान पर देखा तो बड़े अच्छे अच्छे आम लगे थे। दुकानदार को 100 रुपए दिए और बेटे ने कहा हमको आम दे दो। दुकानदार ने आम भर के दे दिया झोले में, लेके आया। गर्मी का समय था, पिताजी कमरे में लेटे हुए थे। बेटे ने लौट करके कहा, पिताजी हाँ आम ले आए हम। तो पिताजी ने कहा जाओ बाल्टी में डाल के और पानी भर दो। बच्चे ने आम का झोला बाल्टी में पलट दिया और ऊपर से पानी डाल दिया, भर दी बाल्टी पानी से। दोपहर से जब शाम के 4 बजे पिताजी उठे आराम करके, तो बेटे से पूछा, बेटा आम लाए थे? हाँ पिताजी लाया हूँ, ले आओ खाया जाए। बेटे ने उठाई बाल्टी और ला करके पिताजी के आगे रख दी। कहा पिताजी आम खाओ। पिताजी ने जैसे ही उस बाल्टी में हाथ डाला तो एक भी आम उस हाथ में नहीं आया, सब मिट्टी मिट्टी हाथ में आई। पूरे तरीके से ढूंढ लिया उस बाल्टी में, एक भी आम नहीं मिला, सब मिट्टी है उस बाल्टी में। बच्चे को बुलाया, बुला करके पूछा, क्यों हमने तुमको आम लेने भेजा था? कहा हाँ पिताजी आम लाया था। कहाँ है आम? कहा इसी बाल्टी में। कहा इसमें एक भी आम नहीं, सब मिट्टी है। कहा पिताजी हम तो आम लेके आए थे, हम तो पैसे दे के आए हैं, चलो कहाँ से लाए थे? वो गया उसी दुकान पे ले जाके खड़ा कर दिया। पिताजी गए और जाते जाते दुकानदार पर बरसने लगे, तुमने हमारे बेटे को ठग लिया, 100 रुपए हमारे मिट्टी में चले गए, एक भी आम नहीं दिया, हमने बेटे को आम लेने के लिए भेजा था। दुकानदार ने कहा, बाबूजी जब आपकी बात पूरी हो जाए तो हमें भी कुछ कहने का मौका दीजिए। हाँ बात पूरी है, बताओ क्या कहना है तुमको? कहा बाबूजी आप हमको कुछ कहने के पहले थोड़ा पीछे हटो। पीछे हटाया और कहा, बाबूजी जरा हमारी दुकान का बोर्ड पढ़ो, हमारी दुकान पर लिखा क्या है? पिताजी बाबूजी ने जैसे ही उस दुकान का बोर्ड पढ़ा, उस दुकान के बोर्ड पर लिखा था नकली फलों की दुकान। क्या लिखा था? नकली फलों की दुकान। अब तो बाबूजी पढ़ करके अचंभित रह गए। कहा बाबूजी हमारे यहाँ फल खाने वाले नहीं, हमारे यहाँ फल सजाने वाले मिलते हैं। लोग सजाने के लिए फल लेके जाते हैं, वो सजाने के लिए मिलते हैं। दोष मेरा नहीं है, हमें क्या पता आपका बेटा फल खाने के लिए लेने आया है कि सजाने के लिए। हमसे उसने आम मांगे तो हमने आम दे दिए, लेकिन वो मिट्टी के आम सजाने वाले थे। बाबूजी की समझ में आ गया, ठीक वही स्थिति हमारी आपकी है। हमने आपने सोचा कि संसार में जाएंगे तो वहाँ सुख मिलेगा, लेकिन संसार में आकर के संसार रूपी दुकान पर भगवान ने जो बोर्ड लगा रखा है, इस संसार को जो नाम दिया है, उस बोर्ड को हमने आपने नहीं पढ़ा है। बोर्ड पर इस संसार को नाम दिया है शाश्वत दुखालयम। ये दुख का घर है, यहाँ सुख है ही नहीं, लेकिन हम निरंतर सुख पाने की खोज में लगे हैं। इसलिए जब यहाँ सुख है ही नहीं तो हमको मिलेगा कहाँ से? गोकर्ण जी बड़ा सुंदर